हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर हमें वेरिएबल की डेफिनेशन देनी हो तो वो हम क्या दे सकते हैं। तो देखिए, पाइथन का जो वेरिएबल है उसे हम एक कंटेनर की तरह एज्यूम कर सकते हैं जिसके अंदर हम किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब ये जो हमारा डेटा है वो प्रोसेसर के थ्रू एक पर्टिकुलर मेमोरी में स्टोर होगा और जो हमारा प्रोसेसर है वो हमारे वेरिएबल को एक मेमोरी लोकेशन एलोकेट करेगा। तो अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से डेटा टाइप्स है जो हम वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम नंबर को स्टोर करवा सकते हैं। अब नंबर भी हम दो टाइप के स्टोर करवा सकते हैं, एक है इंटीजर और दूसरा है फ्लोट। फिर हम स्ट्रिंग, लिस्ट, टुपल और डिक्शनरी इन सभी को वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। तो चलिए इन सब के हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए, जो हमारा इंटीजर वैल्यू होता है वो एक होल नंबर होता है जहाँ पे कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता। फिर बात आती है फ्लोट नंबर की, तो वो डेसिमल वैल्यूज़ होती है जिन्हें हम कोई भी वेरिएबल नेम दे के स्टोर करवा सकते हैं। फिर बात आती है स्ट्रिंग की, जो कि हमारा सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है, तो उसे भी हम यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं। फिर ये है लिस्ट, टुपल और डिक्शनरी जो कि पाइथन में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो आने वाले वीडियोस में हम इसके बारे में डिटेल में जानने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए आप समझ लीजिए कि हम लिस्ट, टुपल और डिक्शनरी को भी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ। तो अब देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल का नाम लिखेंगे जैसे कि हमने वहाँ पे एग्जांपल में देखा था। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर इज़ इक्वल टू 5। तो ये हमने एक इंटीजर वैल्यू नंबर नाम के वेरिएबल में असाइन कर दी है। तो अब अगर मैं इस कोड को रन करूँ तो देखिए, यहाँ पे मैं कुछ भी आउटपुट शो नहीं करेगा, लेकिन हमारा जो ये वेरिएबल था वो क्रिएट हो चुका है और उसे प्रोसेसर ने एक मेमोरी एलोकेट कर दी है। अब अगर हमें इस वेरिएबल को देखना है कि हमने इसमें क्या स्टोर करवाया है, तो उसके लिए हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे नंबर। अब अगर इसे हम रन करें तो देखिए, यहाँ पे हमारा जो हमने वेरिएबल में एक इंटीजर नंबर स्टोर करवाया था वो यहाँ पे हमें शो कर रहा है। तो ये हो गया इंटीजर। अब बात करते हैं नंबर। फॉर एग्जांपल नंबर 1 नाम का वेरिएबल बनाता हूँ मैं। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5.0 और ये है हमारी फ्लोट वैल्यू। अब इसे रन करते हैं तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर 1 और इसे रन करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे हमारी फ्लोट वैल्यू भी प्रिंट हो चुकी है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ str1 या फिर इसे नाम देते हैं सेंटेंस और यहाँ पे लिखते हैं वेलकम। अब इसे भी प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट और सेंटेंस। अब इसे रन करते हैं तो देखिए, यहाँ पे हमारा वेलकम शो हो रहा है। अब वेरिएबल के बारे में एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हम जो वैल्यू लिखते हैं इक्वल टू के राइट साइड पे, वो हमारी वैल्यू इस नंबर 1 में स्टोर होती है। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो 5 वैल्यू है वो नंबर 1 में असाइन हो रही है। और इस असाइनमेंट के बारे में हम आने वाले वीडियोज़ में जो हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे तो और भी डिटेल में जानेंगे। अब बात आती है लिस्ट, टुपल और डिक्शनरी की। तो यहाँ पे मैं सिर्फ अभी आपको एक लिस्ट क्रिएट करके दिखाऊंगा और उसे वेरिएबल में स्टोर करूँगा। और जो डिक्शनरी और टुपल है उसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में जानेंगे जब हम डिक्शनरी और टुपल को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी फॉर एग्जांपल लिस्ट क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैं लिस्ट 1 देता हूँ नाम इसका। और जब भी हमें पाइथन में लिस्ट क्रिएट करना हो तो हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा और इसके अंदर अभी कोई भी रैंडम वैल्यू डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल वेलकम 5 और 5.0। और अभी के लिए सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि लिस्ट के अंदर हम
कोई भी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। अब इसे सेव करते हैं और इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट और list1। अब इसे रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारा जो लिस्ट था वो शो हो रहा है। तो आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। अब बात करते हैं कि अगर हमें किसी भी वेरिएबल का नाम देना है तो उसके लिए क्या क्या रूल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। तो देखिए सबसे पहला रूल है कि हमारा जो वेरिएबल है वो किसी लेटर या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। मतलब कि आप अपने वेरिएबल का नाम किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। फिर आता है ये जो मैंने आपको अभी बात बताई कि आप अपने वेरिएबल का नाम किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। फिर थर्ड रूल कुछ ऐसा है कि आप जब भी अपने वेरिएबल को नाम दो तो आपको सिर्फ ए से लेके जेड तक और 0 से 9 तक के डिजिट और सिर्फ स्पेशल कैरेक्टर में अंडरस्कोर का यूज़ करना है। उसके अलावा आप किसी भी कैरेक्टर का यूज़ नहीं कर सकते। फिर लास्ट जो रूल है उसमें हमें ये बताया गया है कि वेरिएबल नेम केस सेंसिटिव होते हैं। मतलब अगर आप किसी भी वेरिएबल नेम को अगर सिर्फ स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिखते हैं तो वो एक अलग वेरिएबल होगा, और अगर आप वेरिएबल नेम का पहला लेटर कैपिटल करते हैं और बाद के लेटर अगर स्मॉल में रखते हैं तो वो भी एक अलग वेरिएबल कहा जाएगा। तो इस तरह से वेरिएबल नेम केस सेंसिटिव होते हैं। अब एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि हम जब भी हमारे वेरिएबल को नाम देते हैं तो वो वेरिएबल नाम ऐसे होने चाहिए कि सामने वाला इंसान उसे समझ सके कि ये वेरिएबल किस लिए डिफाइन किया गया है। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि वेरिएबल को हमें किस तरह से क्रिएट करना है और उसके क्या क्या रूल्स होते हैं।